हम लोग सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 37वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। कितना अद्भुत है ना, एक यात्रा तरह की। आपको नहीं लग रहा है यात्रा हमने शुरू की हुई है? सभी लोग तो प्रथम श्लोक से नहीं सुन रहे हैं, बट प्रथम श्लोक से सुनते 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 अगर आप अनुभव कर रहे हो, अगर नियमित रूप से आप श्रवण करें, तो आप देख रहे हैं कि पकड़ बहुत अधिक बन रही है कि किस अध्याय में क्या था, क्या फ्लो है। आचार्यों ने इस प्रकार से फ्लो बनाया है, उसको समझते हैं तो बड़ा संबंध भागवत से अनुभव होता है। नहीं तो अभी आप देखिएगा कि ये श्लोक है तो अगला श्लोक क्यों है, उससे बहुत रुचि श्रीमद् भागवत में बन जाती है। तो आप देखिए 37वां श्लोक आपके सामने है। आपने इसमें पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज ने, बुद्धिमान थे, देख लिया कलयुग में होने वाली अव्यवस्थाओं को। आप करताल बजाने वाले हैं तो उसको इधर रखिए यार, बुक रखने वाले, आप मुझे डिस्टर्ब करने वाले। युधिष्ठिर महाराज बुद्धिमान थे, ने देख लिया कि कलयुग में क्या दोष होने वाले हैं, इसलिए गमनाय पर्यधात। श्लोक दिखा रहे हैं आप यहाँ पे, शब्द देख रहे हैं, गमनाया, गमन करने के लिए, वन को गमन करने के लिए उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। अब कैसे वस्त्र धारण किए ये आज 3 श्लोकों में सीख रहे हैं। समझा गया? देखिए लिंक क्लियर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कुछ बात कर रहा हूँ या किसी से भी आप कोई बात कर रहे हैं और मैं एकदम से बोलूँ कि अमेरिका में स्टॉक प्राइस अभी ये है, अमेरिका में स्टॉक प्राइस, स्टॉक मार्केट, तो ये कहाँ से आया? डजंट मेक सेंस, यू विल बी लॉस्ट, इज इट नॉट? कि एकदम से बात हो रही श्रीमद् भागवतम की और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे बात करने लगे? तो एक फ्लो में सुखदेव सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, वो फ्लो समझने से बड़ा रुचि होती है। तो ये आप समझ गए, गमन आया परधात। युधिष्ठिर महाराज जी अब वन जाने के लिए, गमन मतलब होता है जाना, तो गमन के लिए कपड़े धारण कर लिए, राजसी वस्त्र आभूषण ने त्याग दिया। तो कैसे त्याग दिया वो आज के हम 3 श्लोकों में देखने वाले हैं। ठीक है, सो विल गो। और कपड़े भी क्या, और उसके अलावा क्या किया उन्होंने? तो 2 चीज करेंगे। एक कि वे अपने पौत्र परीक्षित महाराज को राज अभिषेक कर देंगे और फिर अपने राजसी वस्त्र को त्याग करके चले जाएंगे वन के लिए। मेरे पीछे बोलिए प्रथम, ओ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 5वां अध्याय नहीं, ये 15वां अध्याय है। नीचे जो श्लोक नंबर लिखा है वो गलत लिखा है, 15वां अध्याय का है। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 38वां श्लोक। समावदर हमारे एडिटर्स की आंखों से कुछ ना कुछ तो चूक ही जाता है, नो प्रॉब्लम, बट यू अंडरस्टैंड, ऊपर लिखा हुआ 15वां अध्याय। स्वराट पौत्रम विनीयनम, स्वराट पौत्रम विनीनम, कांट हियर यू। स्वराट पौत्रम विनीयनम, स्वराट पौत्रम विनीनम। दूसरे वाला चेक कीजिए, इतना आवाज क्यों कम आ रही है? इसको कौन छेड़ा यहाँ पे? कौन सफाई करता है यहाँ पे? Why somebody has to touch the mixer? Please don't, my dear Prabhu, don't touch the mixer every day. You don't have to clean it. तभी तो मेरा आवाज क्यों कम आ रही है? बोलिए इस पे। हरि बोल। हाँ ठीक है। स्वराट पौत्रम विनीयनम, स्वराट पौत्रम विनीनम, आत्मनः सुसमं गुणैः, आत्मनः सुसमं गुणैः, तोयनिव्यः पतिं भूमे, तोयनिव्यः पतिं भूमे, अभ्यसिञ्चद् गजः वये, अभ्यसिञ्चद् गजाव्ये। स्वराट पौत्रं विनीयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः, स्वराट पौत्रं विनीनम्, आत्मनः सुसमं गुणैः, तोयनिव्यः पतिं भूमेरभ्यसिञ्चद् गजः वये, तोयनिव्यः पतिं भूमेरभ्यसिञ्चद् गजाव्ये। श्लोक बड़ा रुचिकर है, देखिएगा। तत्पश्चात हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने, किन्होंने? युधिष्ठिर महाराज, गुड, अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया। पौत्र कौन? गुड। जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। पहली चीज क्या सीखी युधिष्ठिर महाराज? आर्बिट। आर्बिट मतलब आर्बिट्रेरली, ऐसा नहीं कि मन हुआ और बस अब वन में चले गए। क्या किया उन्होंने? राज्य का दायित्व दूसरे का मतलब अपने पौत्र को दिया, जो कि प्रशिक्षित था, प्रकृष्टेन शिक्षित, बहुत अच्छी प्रकार से शिक्षित था, अच्छा राजा बनने के लिए। कल भी चर्चा हो चुकी इस बात की। और आप जानते ही, इससे पहले अगर आपको याद आ रहा हो, परीक्षित महाराज के जन्म के समय ही उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया जा रहा था, जबकि वह गुण अभी प्रस्तुत नहीं किए थे उन्होंने। आपको याद है, पढ़ चुके हैं इस बात को। तो वह देख लेते कि ये बिल्कुल अपने पूर्ववंश के अनुसार ही हमारा बच्चा जन्म हुआ, इस कारण से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न थे। सब बात आपको याद होगी।
तो उन्होंने उसको सिंहासनारूढ़ किया। अब एक बात सोचने वाली है, प्रभुपाद तात्पर्य बोलेंगे कि भाई हस्तिनापुर में सिंहासनारूढ़ किया, ये कौन सी विशेष बात है? तो देखिए, अगर कहें कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली कहेंगे। और मैं अगर कहूं कि बिहार में है तो मानेंगे, या तमिलनाडु में? थोड़ा सोचने वाली बात है ना कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जो ओथ, क्या था, ओथ कहते हैं ना, शपथ लेते हैं, वो दिल्ली में ही लेते हैं और समझ लिया जाता है कि ये पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर है। समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उस समय यह कहना कि हस्तिनापुर के सिंहासन पे आरूढ़ हो गए, अर्थात पूरे विश्व के राजा हो गए। कुछ समझ में आ रहा है बात? कहीं दिल्ली में ये प्राइम मिनिस्टर है तो मतलब इसका मतलब क्या, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर है? दिल्ली में अगर शपथ ले रहे हैं तो समझना होगा कि पूरे भारत के, देश के हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अमेरिका के भी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि जो व्यक्ति हस्तिनापुर का राजा है वो पूरे विश्व का राजा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप संस्कृत देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग संस्कृत है। पहले अन्वय देखिए। स्वराट अर्थात सम्राट युधिष्ठिर ने गुणै ही, गुणों के विषय में, आत्मनः अपने ही, सुसमम सभी प्रकार से समान। भगवान युधिष्ठिर महाराज ने गुणों में अपने ही सुसमान, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से समान, मतलब जो गुण युधिष्ठिर महाराज में थे वही गुण परीक्षित महाराज में थे। सुसमम मतलब जरा से भी कम नहीं थे। विनियनम, प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है भली भांति प्रशिक्षित। इसके दो अर्थ लिए गए हैं। एक विनियनम का अर्थ यह भी लिया गया है कि विनयशील थे वो, उन जैसे युधिष्ठिर महाराज विनयशील थे तो वैसे ये भी विनयशील थे। लेकिन यहाँ पे भली भांति प्रशिक्षित का मतलब है कि जैसे सम्राट के रूप में युधिष्ठिर महाराज प्रशिक्षित थे, उसी प्रकार से कौन, परीक्षित महाराज भी बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे कि कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए। क्लियर है? तो ये निव्याह, तो एक अर्थ क्या होता है, पानी। और देखिए निवि का अर्थ होता है वो जो नाड़ा बांधते हैं ना कमर के पास में, उसको निवि कहा जाता है, डोरी। कितना सुंदर शब्द है। तो मानो पृथ्वी की कमर के चारों ओर समुद्र रूपी डोरी बांधी गई है, इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये निव्या, इसीलिए कह रहे हैं समुद्रों से घिरी। हमको ये शब्द इस श्लोक का बड़ा अद्भुत लगा था। कहां से शब्द इस्तेमाल किए, कभी ऐसा सोच सकता है व्यक्ति? बताइए, कितना सोच करके शब्द रखा गया। जैसे हमारे कमर के चारों ओर कोई डोरी बंधी हो, उसी प्रकार से आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जल है, समुद्र है। तो कह रहे तो ये निव्या भूमि है, समुद्रों से घिरी भूमि के पते यानी स्वामी के रूप में, गजाह्वये, हस्तिनापुर की राजधानी में। गजाह्वय मतलब जिस स्थान को गज नाम से आवाहन किया जाता था। ये हम लोग प्रथम संस्करण की शुरुआत में बोले थे, एकदम शायद चौथे अध्याय में, कि मूकवत, जड़वत वह गजाह्वय, यानी हस्तिनापुर में सुखदेव गोस्वामी विचरण कर रहे थे, कुरु जांगल प्रदेश इत्यादि में घूम रहे थे। गजाह्वय शब्द समझ पा रहे हैं? गज प्लस आहवय, तो जिस शहर का नाम हाथी के नाम से, तो क्या नाम है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में हस्ती आ गया कि नहीं? हाथी आ गया, इसलिए गजाह्वय, यानी हस्तिनापुर की राजधानी में अभ्यसिंचत, सिंहासन पर बिठाया। ठीक है, आप संस्कृत देखिए। स्वराट अर्थात महाराज सम्राट युधिष्ठिर ने पौत्रम विनयनम, मैं समझ रहा हूं कि पौत्र शब्द भूल गया क्या मैं इसमें? नहीं है, अपने पौत्र परिषद को लिखा था। ठीक है, स्वराट पौत्रम विनयनम, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने पौत्र को, जो भली भांति प्रशिक्षित थे, विनयनम, और आत्मनः सुसमम गुणे। बहुत सुंदर बात है, एक आचार्य इस पे कहते हैं केवल पौत्र होने से सम्राट बना दिया। मान लो पौत्र था और सम्राट बनने के लायक नहीं था तो कहते नहीं, आत्मनः सुसमम गुणाई, जो युधिष्ठिर महाराज के हर प्रकार से गुणों में समानता थी। क्या किया उनको? तो कह रहे हैं तो ये निव्या पतिम भूमि, उस भूमि का जो समुद्र के द्वारा घेरी हुई थी। किस प्रकार से? जैसे किसी की कमर के चारों ओर डोरी रहती है, उसका पति, उसका स्वामी के रूप में अभ्यसिंचित, उनका राज्याभिषेक किया। कहाँ किया? गजाह्वये, हस्तिनापुर में।
तो ये करके उसके बाद वह वन को जाने के लिए उद्यत रहेंगे। ऐसा नहीं कि इर्रेस्पॉन्सिबली वह घर का त्याग कर रहे हैं। ईश्वरीय तरीके को देखिए। सम्राट सम्राट युधिष्ठिर ने देखा कि उनके पौत्र परीक्षित में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो उनमें हैं। आत्मनः सुसमम गुणैः, इस और साथ ही वह विनीत भी हैं, विनीयनम। इसलिए उन्होंने समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी के रूप में परीक्षित को हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। इजी है। तो ये निव्या पद का विग्रह है। तोयम परिवेशाकारेण सर्वतः स्थितम समुद्रोदकम एव नीवि परिधान विशेषो यस्याः तस्याः। अभी इसमें सीधे टीका से रख दिया। इसका अर्थ क्या है देखिए। परिवेशाकारेण सब सर्वतः स्थितम, एक परिवेश के मतलब परिवेश का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट की तरह, हाँ किस तरह है। समुद्र उदकम, समुद्र का जल ही जिसकी नीवी परिधान विशेष है। नीवी मतलब कपड़ा होता है, तो कपड़ा क्या बोले जो कमर के अंदर बांधा जाता है। तो ऐसी पृथ्वी का यस्या जैसी इस उस प्रकार की पृथ्वी तस्या उसका पति बना दिया। और छोड़ी संस्कृत नहीं समझ आ रही तो कहने का अर्थ यही है कि जैसे कपड़ा होता है किसी कमर के आगे, उसी के अनुसार उसी प्रकार से जैसे समुद्र से घिरी हुई थी पृथ्वी, उस पृथ्वी का पति ने बना दिया। ये काव्यात्मक शैली है। तो ये निव्या भूमि, उस भूमि का जिसके कमर के चारों ओर जल था, अगर ऐसा कहा जाए। ठीक है। तात्पर्य समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए। जब आप शब्द का अर्थ कुछ समझ रहे हैं तो कुछ रस आस्वादन कर रहे हैं। आर यू एबल टू फील दैट मच? तो ये निव्या और ये भक्ति है। महासाधनों में से 5 महासाधनों में से एक महासाधन है श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन। तो उसके शब्द को कुछ आस्वादन करना, इसका तो बड़ा अच्छा अर्थ है ये जो कि आचार्यों ने किया है। तो ये बहुत बड़ी भक्ति है, भगवान से बहुत प्रेम दिलाने का बहुत बड़ा साधन है। डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। पंच महासाधन में नाम जप तो है ही, कीर्तन है ही, और साथ ही ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं, एक्चुअली शब्द के अर्थ का आस्वादन करना, ये करना चाहिए। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा है तात्पर्य में। सो हमारा ध्यान उधर आकृष्ट करने के लिए संस्कृत के शब्दों को समझना चाहिए। तात्पर्य समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। विनयनम। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयनम शब्द प्रयुक्त हुआ है जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। इसको आप जानते हैं, 3 प्रकार के तापों से मुक्त थे। चूंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनैतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे। तो एक तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि सामान्यतः सभी लोग सुखी थे, लेकिन राजा लोग कभी कभी अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए युद्ध करते थे, लेकिन जो प्रजा थी उसको झगड़े में रुचि नहीं थी, ये कहा जा रहा है। प्रत्येक, ये बहुत अच्छी बात थी। इसी में इस पूरे तात्पर्य में ये बहुत सबसे अच्छी बात ये लगी। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूं उसको। देखिए, आप लोग या हम सभी लोग सोच रहे हैं किसी परिस्थिति विशेष में
झगड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? क्लिक किया मैं क्या कह रहा हूँ? कि किसी परिस्थिति विशेष में झगड़ा किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमको कली युग प्रीचिंग कर रहा है। डाइजेस्टिंग। और कुछ समय के बाद इफ यू लुक बैक, समझते इसका अर्थ? तब देखेंगे नहीं, झगड़ा करने का कोई कारण नहीं था एक्सेप्ट मेरा स्वयं का मोह। ये मेरे संग भी हो चुका है और शायद आप लोग के संग भी हो गया होगा पहले भी। झगड़ा तो कभी करते नहीं मुझसे, नहीं ना? सब लोग तो आत्म साक्षात्कार एकदम फिक्स्ड है इतना। ये लाइन पे भी आज मैं प्रसाद देते समय भी विचार कर रहा था, उससे पहले एक्चुअली। कितनी गंभीर बात है अगर व्यक्ति फोकस्ड है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। अगर हम फोकस्ड हैं जेल से बाहर निकलने के लिए, तो क्या जेल की सेल के अंदर किसी झगड़ा करने का टाइम रहेगा? और ये समझने का प्रयास कीजिए, ये तभी होगा जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे। नहीं तो हम सब की, मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, हम सबकी प्रवृत्ति होती है कि जो दृष्ट है उसकी उपासना करते हैं। दृष्ट समझ रहे हैं? जो दिख रहा है जगत में बस उसी को मान लेते हैं, उसी में अभिनिविष्ट रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। ब्रह्मचारी लोग भी झगड़ा कर सकते हैं धोती के लिए। तुमने मेरी धोती यहाँ सिखाई क्यों, वहां क्यों सिखाई? नहीं होता। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सुबह जाड़े का समय था, एक भक्त ने पता नहीं मेरे मोजे जो सूख रहे थे वो डाल दिए थे लपेट करके बाल्टी के अंदर। मुझे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आप कल्पना नहीं। मैं ढूंढ रहा था मंगल आरती में, तुरंत अहंकार आ गया तो मैं इंचार्ज हूँ और मंगल आरती में ढूंढता कहाँ गया वो, और उसको ढूंढ करके मैंने मंदिर में उसको डांट लगाई, तुमने क्या किया, तुम समझते क्यों अपने आप को? जस्ट कांट टॉलरेट, यू नो। ये समझ लीजिए कि जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ हम अपने चित्त को हटा लिया है आत्म साक्षात्कार की पद से। ये बात समझ लीजिए। हम उस रोड पे चित्त में नहीं लगा। झगड़ा का मतलब ही भूल जाइए कि हम आत्म साक्षात्कार को सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं तभी झगड़ा कर रहे हैं। कोई विरोध है इसके ऊपर? विरोध करेंगे तो फिर आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। विरोध भी नहीं करने दे रहे। थिंक अबाउट इट। प्लीज समझिए इस बात को मेरे भक्तों कि जब तक हमारी विचार शैली चेंज नहीं होगी, हमारा आचरण नहीं चेंज हो पाएगा। और विचार चेंज होता है जब बार बार श्रवण करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा। आप लोग अच्छा एक सेकंड के लिए सोचिए कि कभी भी लास्ट टाइम जब झगड़ा हुआ था वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्या? तो झगड़ा, झगड़े की स्पेलिंग झा से होती है क्या? शायद आप लोग कह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे और आप खुद ही हंसेंगे कि नहीं, महत्वपूर्ण बात पे नहीं हुआ था। और उस समय और बल्कि उसके बाद भी काफी समय तक हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि वी आर नॉट द बॉडीज। जब झगड़ा होता है तब भूल जाते हैं ना कि हम शरीर नहीं है। उस टाइम याद रहता है कि हम शरीर हैं। झगड़े के समय व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है कि हम आत्मा है। जिससे झगड़ा कर रहे हैं उसको देख भी नहीं रहे हैं। आप लोग प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मन का बहुत बड़ा इल्यूजन है राग और द्वेष। जिस व्यक्ति के प्रति अभी राग हो रहा है उसी के प्रति द्वेष करने लगता है मन। हम तो जान रहे हैं एक माता जी, मतलब जिससे शादी होने वाली थी, उसको इतना फोन कर रही थी, 200 कॉल। जैसे फोन ऑन करे तुरंत कॉल करना शुरू करो। अब झगड़ा हो गया तो ब्लॉक कर दिया उसी व्यक्ति अपने पति को ही ब्लॉक कर दिया। अमेजिंग। और यही मूर्खता है, समझ नहीं पा रहे हैं। ये मन का खेल है। जो व्यक्ति आपको आज प्रिय लग रहा है उसने कुछ भी नहीं किया होगा, उसी के प्रति मन एकदम क्या कहते हैं अनमनस्क हो जाता है। अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति नहीं देखते हैं आप दुनिया में, पति के प्रति। ये भोजन प्रभु बहुत गंभीरता से समझाते हैं। ये मन का खेल है, मन चेंज करता रहता है उसको। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये हमको बहुत अच्छा लगा। इसीलिए पता है, अगर आप इस जीवन में समझ लें कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा कथा है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जप है, उसके बाद हमें अपने जीवन को फिल करना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा।
मेरी बात समझ में आई? और ऐसा नहीं कि अब समय बचा तो हम कुछ क्लास सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपकी इच्छा। ऐसे मान लीजिए ऐसे बैठे नाव में बैठे, इनकी स्टीयरिंग नहीं है, ये हवा गाड़ी में बैठे स्टीयरिंग नहीं है, कहाँ जाएगी गाड़ी, सोच लीजिए। एनीवेज, हमको ये बहुत अच्छी बात लग रही है। अब आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक नहीं, दो नहीं, पूरा राज्य आत्म साक्षात्कार लगाए। कितना डिफिकल्ट है ये बात, बहुत डिफिकल्ट, अमेजिंग है ना। तो इस प्रकार से वह प्रशिक्षित थे कि सभी को इस प्रकार से नियोजित कर सके। वेरी वंडरफुल क्वालिटी ऑफ परीक्षित महाराज। ओके, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों की सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। क्यों होने लगी? शासक भी सेवक की भावना से निवृत्त रहा, कि राजा नहीं सोच रहा है कि मैं सेवा के लिए नियुक्त किया गया हूं। डज दैट मेक सेंस? ये समझ रहे हैं ना कि अर्जुन हो या युधिष्ठिर महाराज हो, वह भले ही राजा की पोजीशन पे हैं, लेकिन वो क्या समझ रहे हैं? मैं भगवान का सेवक हूं, मेरी सेवा है कि सबको आत्म साक्षात्कार में लगाऊं। क्लियर? और वह भी इसी प्रकार से राजा को देख रहे हैं कि हम धर्म के पथ पे चलने के लिए बोल रहे हैं। ये दोनों ही खत्म हो गए, इसलिए झगड़ा यहाँ पे। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है, यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। यानी कि अब आप उम्मीद करें कि राजा बताएगा तब हम भजन करेंगे, तो ये होने वाला नहीं। कोई राजा आपको नहीं बोलने वाला कि आप भगवान का भजन करिए। कभी बोला है? कोई एजेंडे में है? हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे ना, 14 लाख स्कूल काउंट किए थे और किसी स्कूल में नहीं बोला जा रहा है कि आप जप कीजिए। हम बीजीआई से छोड़ दीजिए, भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल और कोई चिका तो भक्त स्कूल होंगे। यस प्रभु, कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी, ये जो हमारा था कि जो शासक और शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, तो ये परीक्षित महाराज के राज्य में ही हो रहा था? परीक्षित महाराज के राज्य में देखिए, शुरू तो युधिष्ठिर महाराज के समय से था, और परीक्षित महाराज ने देखा, अब आप आगे जाके देखेंगे या पढ़ा भी होगा आपने, कि उन्होंने देखा कलयुग एंट्री करने का प्रयास कर रहा था, तो उसको रोक दिए। वो परीक्षित महाराज के राज्य तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप देखिए ना, परीक्षित महाराज से कुछ गलती हो गई तो खैर भगवान के अरेंजमेंट से हुआ, योजना से हुआ, लेकिन उसका कितना बड़ा, वो क्या नाम है, श्रमिक ऋषि का लड़का था श्रृंगी ने अपराध कर दिया कि मर जाए बस एक हफ्ते में। तो ये है ना अपनी शक्ति का दुरुपयोग। राजा को तुरंत मरने के लिए बोल दिया, जबकि ये नहीं सोच रहे कि ये राजा गए तो अब क्या कली तबाही करेगा, वो सोच नहीं पा रहे। ये समझ लीजिएगा, जैसे ही इंद्रिय तृप्ति की भावना प्रबल होती है, व्यक्ति दूसरों को परेशानी देगा ही। कहीं आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है तो मूल कारण है वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और यहां कह रहे हैं इसी कारण के बीच में तनाव है। इज इट नॉट? आप देखिए ना, प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि आप देखेंगे, महाराज भी बोल रहे थे, कह रहे सरकारी लोग काम करते हैं। मैं देखिए महाराज की बात बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, लेकिन बोले सैलरी खूब लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। और हर साल तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी प्राय हड़ताल पे और चले जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि सैलरी और बढ़ाओ, और ये नहीं कहते हैं कि हम कम काम कर रहे हैं, थोड़ा हमें सेवा अधिक दीजिए। कभी कभी हुआ क्या हड़ताल इस वजह के लिए कि हमको सेवा अधिक दीजिए, हम सेवा कम मिल रही है। तो देख रहे हैं शोषण करने की प्रवृत्ति रहती है, अब क्या कर सकते हैं बताइए, है ही नहीं। प्लीज, कोई सरकारी नौकर सुन रहा हो तो उसके लिए अपराध नहीं लेंगे, लेकिन ये देखा गया है कि नहीं। बल्कि हम तो सुनने में आ रहा है कुछ वक्त हमारे सरकारी नौकरी में कहते हैं प्रभु जी अब वो स्थिति नहीं है, सरकारी नौकरी में भी काम करना पड़ रहा है। एज इफ ये बहुत बुरी बात है ना। बहुत बुरी बात है कि सरकारी नौकरी में काम करना पड़ रहा है, तो कोई करना नहीं चाहता इस तरह से। हर व्यक्ति चाह रहा है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति हो जाए, कुछ इकट्ठा हो जाए, ऐसे करके। और शासक को भी कोई मतलब नहीं। आप प्रैक्टिकल देखिए, तो अब कौन उसको मना करेगा? कोविड के बाद सबसे पहले कौन सी दुकानें खुली थी? चरणामृत बांटने की।
नहीं ना, मंदिर नहीं खुलने दिए जहां चरणामृत बट रहा है, शराब की दुकान खुल रहे हैं। अब बताइए कि शासक जरा सा भी सोच रहे हैं कि जीव आत्म साक्षात्कार की तरफ। अच्छा जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, एक बार शराब पीने से व्यक्ति को कई हजार साल तक नरक भोगना पड़ता है। नाउ क्या हम मानेंगे कि सरकार का जरा सा भी प्रेम है? अरे ये तो भावुक हैं, सब सन्यासी लोग सब ऐसे ही बोल, डराने के लिए बोल देते हैं। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग कि और भागवत में बोला गया कि जो व्यक्ति अंधा है, तो क्या ज्ञानी व्यक्ति उसको मान लो वो किनारे गड्ढे पे खड़ा हो, क्या वो लात मारेगा उसको, गिर जाए? इस प्रकार के आजकल शासक है, खुद भी अंधे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि ये इस प्रकार की व्यवस्था करने वालों की स्थिति, उनको भी वही नरक प्राप्त होगा जो पीने वाले को प्राप्त हो। व्यवस्था तो आप ही ने बनाई। वेरी स्ट्राइकिंग है ना, देख रहे हैं अधर्म के प्रति बुरी तरह से अंधे हैं क्या। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अगर ये सोचोगे कि शासन कुछ बोलेगा, सरकार चिट्ठी लिखेगी आप भजन करने के लिए, तो आप भूल जाइए, कोई चिट्ठी लिखने वाली नहीं है। स्वयं जाप कीजिए, निकलिए यहाँ से। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि यद्यपि शासन ऐसा नहीं है कि धर्म के अनुकूल हो, फिर भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति हरि कृष्ण मंत्र जप के द्वारा, भक्ति के अभ्यास के द्वारा कलयुग से दूर रह सकता है। समझ में आया? यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि होता है कि हमें पता है कि कोई भी हम पाप कर्म करते हैं, जैसे कि अभी शराब का एग्जांपल लिया, हाँ। तो जैसे सरकार ने भी उसका साथ दिया, तो सरकार को भी पूरा उतना ही दोष लगेगा जितना वो पीने वाला का लगता है। लेकिन अगर कोई भी बीच में कोई भी है, लेकिन अगर कोई भक्ति करना शुरू कर दिया, तो क्या उसका मतलब कि नहीं, जो भक्ति कर रहा है वो तो फिर नरक नहीं जाएगा ना। आपने सुना है ना, स्तेना सुरापा मित्र ध्रुक 6.2.9-10, स्तेना चोरी करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्र को धोखा देने वाला, भाई को मारने वाला, बहुत सारे पाप करने वाला भी अगर भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वो बच जाता है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए उसका बहाना नहीं कर लेना चाहिए कि अब हम आज शराब पी लेंगे तो उसके बाद कल कितने बार जाप करना एक्स्ट्रा, अच्छा ठीक है 4 बार एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो ये फिर नाम अपराध हो जाता है। ऐसा नहीं भावना होती, ठीक है। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को इस प्रकार से अभिषिक्त कर दिया। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। मथुरायां तथा वज्रम, मथुरायां तथा वज्रम, शूरसेनापतिं ततः, शूरसेनापतिं ततः, प्राजापत्यं निरूप्येष्टं, प्राजापत्यां निरूप्येष्टं, प्राजापत्यं निरूप्येष्टिं, प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम्, अग्निम् अपि बदीश्वरः। अग्निन् अपि बदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, उस छोड़ दीजिए, अभी हम जब 11वें में पहुंचेंगे तब वहां का कन्फ्यूजन रखिएगा। अभी तो फर्स्ट कैंटो में रहिए। पहले मैं सोचा था शूरसेन, शूरसेन तो किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, लेकिन नहीं, शूरसेन एक प्रदेश का नाम था। तो शूरसेन का मथुरा में शूरसेन प्रदेश का राजा बना दिया, ऐसा समझना होगा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। अब इसका क्या मतलब है? अग्नि खा गए क्या? तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं अब तक समझा इसको, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है वैदिक तरीके में, तो उसको रोज यज्ञ करने होते हैं। और जब वो उधर मैं जहां तक समझा वानप्रस्थ आश्रम में भी और संन्यास आश्रम में व्यक्ति को यज्ञ नहीं करना होता है। तो यज्ञ किया, अब वो आखिरी यज्ञ था और अपने में अग्नि प्रतिष्ठित कर दी, मतलब अब वह गृहस्थी धर्म को त्याग रहे हैं, तो अब वह अग्नि वाले यज्ञ नहीं करेंगे, तपस्या का आचरण करेंगे। यह मैं समझा उसको। ऐसे अग्नि में, मतलब अग्नि उन्हीं में प्रतिष्ठित हो गई। अब जो भी करेंगे वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करेंगे। अब यज्ञ करने में उनकी कोई संलग्न नहीं। यही अर्थ समझाऊं, ठीक है। बाकी कोई और विशेष अर्थ आप लोग कहीं समझ लें तो आप स्वागत है, मुझे बताइएगा। अन्वय तथा मतलब और, ततः मतलब तत्पश्चात, मथुरायाम मथुरा में, वज्रम शूरसेन पतिम निरूप्य, भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को शूरसेन देश का राजा बनाकर, निरूप्य मतलब बनाकर,
ईश्वर, यहाँ ईश्वर युधिष्ठिर महाराज के लिए, ईश्वर मतलब होता है समर्थ व्यक्ति। तो कह रहे हैं समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्याम इष्टिम, प्रजापति यज्ञ को, अब हम इष्टि में घूमेंगे तो इष्टि का मतलब क्या होता है, तो इष्टि जो शब्द है ये यज्ञ के लिए होता है। तो प्रजापत्याम इष्टिम निरूप्य, प्रजापति यज्ञ को संपन्न करके। श्लोक में केवल निरूप्य शब्द एक बार आया है, लेकिन निरूप्य का संबंध दोनों जगह से होगा, अर्थात वज्र को मथुरा का राजा बनाकर निरूप्य, और प्रजापति यज्ञ करके निरूप्य। निरूप्य को दोनों जगह लेना होगा। अग्निम अपिबत, अग्नि को खा गए अग्नि को अपने में स्थापित किया, मतलब अब वह अग्नि का उपयोग यज्ञ आदि के लिए नहीं करेंगे। इस मन में मथुरायाम तथा वज्रम शूरसेन पतिम तथा, और उसके बाद उन्होंने मथुरा में वज्र को शूरसेन पति के रूप में निरूप्य। दिग्या निरूप्य नहीं तो शब्द पूरा, वाक्य पूरा नहीं होगा। अगर निरूप्य छोड़ दीजिए तब क्या होगा, और उसके बाद वज्र को मथुरा में शूरसेन पति, क्या तो कुछ खाली छूट गया ना, तो इसलिए निरूप्य यहाँ पे लेना पड़ेगा। निरूप्य उनको बना दिया, स्वामी बना दिया, वहां का राजा बना दिया। और प्रजापत्यम इष्टिम, अब मैं कहूं कि प्रजापति यज्ञ, तो फिर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए होगा प्रजापत्याम इष्टिम निरूप्य, प्रजापति यज्ञ को करके अग्निम अपिबत, अग्नि को खा गए, या कह लीजिए अग्नि को स्वीकार कर लिया। अब वो अग्नि का यज्ञ नहीं करने वाले। कौन, इसे किसने किया, ईश्वर। ईश्वर मतलब समर्थ भगवान युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। क्या तो अर्थ है ना, एंड ईश्वर तो आप सोचिए कि भगवान कृष्ण, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण प्रसंग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर सन्यास ग्रहण कर लिया। समझ में आ गया सन्यास, और सन्यास में व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ आदि नहीं करता है। तो वही अर्थ है कि अग्नि को खा गए, अग्नि को पी गए, अपने में स्थापित कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है, और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे। अतएव उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। स्पष्ट है, वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। ठीक है, ये सब बातें बड़ा स्पष्ट है। हाँ, एक बात है कि वर्णाश्रम, आप जानते हो, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, वर्णाश्रम व्यक्ति के गुणों का मैनेजमेंट करता है। हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव में विभिन्न रूप से प्रभावित है, और उससे प्रभावित होते हुए भी क्रमशः कैसे भगवान की चेतना को विकसित कर सके, यह वर्णाश्रम की व्यवस्था है। और वर्णाश्रम में रहते हुए व्यक्ति को करना क्या है, मुख्य रूप से श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोष्मणं तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च। ये श्लोक हमें हिंदी में कहा नहीं, गांठ बांध देना चाहिए। गांठ समझते, इसका अर्थ समझते हैं? गांठ बांधने का मतलब क्या हुआ, गांठ बांध कर कुछ मूल्यवान वस्तु उसमें रख ली जाती है। मेक सेंस? आजकल तो जेब में रख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि हम चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन करने के लिए उस आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं, उस अवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, एकदम सच्ची घटना है। आज एक माताजी सुबह जब में नहीं आए, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेना हमारा, वैसे भी अभी क्लास में भी नहीं होंगे तो उस नाम भी नहीं ले रहा, बोल दे रहे हैं। तो मैंने कहा, मुझे चिंता हुई। मुझे तो पहले सबसे पहली चीज यही लगता है कि गए माया में, कोई नहीं आया मतलब माया में गई। सबसे पहले माया में चली, छोड़ दिया उसने भक्ति। मेरे मन में तो सारे बुरे विचार आते, गई है क्यों, जब में क्यों नहीं आएगा व्यक्ति, बाकी सब परिवार के लोग आ रहे हैं, क्यों नहीं आए। तो मालूम चला कि वो कल रात में शादी में गई थी, तो गई ना माया में। आप कहेंगे भाई शादी में जाना माया है क्या? ना है, वो तो है ही, लेकिन
रात में तुम 12 बजे तक माया में सॉरी शादी में गई हो, लौट के 1 बजे आ रही हो, तो चिंता नहीं ना कल सुबह जब करना कैसे है? ऐसा लग रहा है कि नाम रुचि हरिदास ठाकुर जी के बाद यही पैदा हुई हैं और कभी भी जब कर लेंगी। कितना अद्भुत है ना। अगर 1 बजे मान लो कोई सो भी, किसी कारण से मान लो सो भी रहे हो, तो कम से कम इतना प्लानिंग होना चाहिए कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे, फिर ऑफिस में जाना है, कब जब करेंगे। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम गृहस्थी में हैं तो अब सब लाइसेंस मिल गया है भजन छोड़ देने का। मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, हर व्यक्ति पे घटित होगा। एवरी डे यू हैव टू प्लान, कल मैं 16 माला गुणवत्ता के साथ कैसे करूंगा। एक मैं और एग्जांपल, एक माता जी लोग ऐसे बहाने करते हैं। एक माता जी नहीं आई बहुत देर में, 8 बजे सुबह जब में आई से, क्या हुआ? लेग्स वर पेनिंग। हमने कहा हमारी भी पसलियां दर्द कर रही हैं, तो क्या हम जब करना बंद कर दे? नहीं नहीं प्रभु जी, यू आर इन वेरी एडवांस स्टेज, आई एम इन नर्सरी। हमने कहा डोंट फेल इन नर्सरी। मैं नर्सरी में हूं तो नर्सरी में हो तो नर्सरी में तो फेल मत करो। पूरी ताकत लगाई हुई है माया की, आप जप ना करें, ये समझ लीजिए। सब पे गोली लगा के रखी हुई, ये किसी तरह से जप ना करे, क्योंकि जानती है जप करेगा तो कृष्ण स्वयं उसको अपने धाम ले जाएंगे। ये आप समझ लीजिए, सब भक्त लोग समझ लीजिए, सब लोग टारगेट में है माया के कि कल आप जप ना कर सको। ये पूरी ताकत लगा रही, पूरी प्लानिंग कर रही। रोज सुबह बोलती है थोड़ा और सो लो ना। क्या भागी जा रही है माला। ये आप लोग समझिए, आप लोग निकल जाओगे यहां से भगवान का नाम जप करोगे तो। माया को बात पता है, शी नोज कि भागवत में आएगा तो उसकी बुद्धि चमक जाएगी, कुछ ना कुछ करेगी कि भागवत में ना आए अब जप ना करे। ये प्लीज इस बात को समझिए, आप सब लोग टारगेट में हैं। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जैसे मान लीजिए जेल में इतनी शांति से रह रहा तो कुछ नहीं बोलता जेलर, और भागने का प्रयास करता देख रहे हैं, टू टा टी टा टी टा, फोकस लग जाता है उसके ऊपर कि तो भागने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे। हम खाली ये सब बात बोल रहे थे कि वर्णाश्रम का जो कुछ भी ढांचा है उसका क्या प्रयोजन है, दिमाग में घुसा लीजिए। भगवान का श्रवण कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका पूजन, इसके लिए आप चाहे गृहस्थी में हो चाहे किसी में हो, उसको स्वीकार करें। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो केवल खोखा है। जैसे चने में घुन लगी तो अंदर वाला माल खत्म होता है, खाली खोखा रह जाता है, वैसे खोखला रह जाता है, कुछ नहीं उसमें। इसलिए लिखना है सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है। और हम लोग श्लोक याद कर रहे हैं, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से पड़ी मोची। चारी वर्णाश्रम, चारों वर्ण और आश्रम का व्यक्ति है, खूब बढ़िया से अपने कर्म कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो कर्म करते हुए व्यक्ति नरक में पड़ेगा। दिस इज व्हाट अमेजिंग। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते। जैसे एक और बात है, कई बार लोग बोलते हैं भाई गृहस्थी में जाना तो बहुत जरूरी है, बोलते हैं कि नहीं, और उनसे पूछो संन्यास लेना जरूरी नहीं है, तो एकदम चुप हो जाते। प्राय आप देखो, कोई ब्रह्मचारी बन जाए या बनना चाहे तो बिल्कुल बोलेंगे तुम्हारे भगवान ने गृहस्थी स्वीकार नहीं करी क्या, कृष्ण से पत्नी स्वीकार नहीं की, तुम शादी नहीं करना चाहते हो? तुमसे बोलो हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास भी लिया है, वो भी 24 साल में। 16 साल की उनकी पत्नी थी जहां तक। फिर उन भगवान को आप नहीं स्वीकार करते। तो ये सब बातें हैं। एक गृहस्थी को स्वीकार करना मानते हैं, लेकिन वानप्रस्थ में जाना है, संन्यास में जाना है, उसको नहीं स्वीकार करते। अर्ध कुकुट न्याय। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने, अरे आगे तो बढ़ जाओ, कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतएव वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरक्त हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सके। ब्यूटीफुल। आप लोग को पता नहीं बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट समझिए बात, मानव जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अब सोचिए अगर इस तरह से हम अपने जीवन को देखें तो कितना जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? नॉर्मली हम लोग का ज्यादा नहीं कर सकता मैं ऐसे, लेकिन लाइक दिस एटीट्यूड होता है, वेरी नाइस। लाइक पिक्चर देख रहे हैं, सीनरी देख रहे हैं,
मानव जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं जो आज ये कार्य कर रहा हूं, इसका रिजल्ट घूम करके आएगा, और समझिएगा कि कर्मों का फल बहुत बड़ा बड़ा आता है। देखने में बहुत छोटा कर्म लग रहा है, लेकिन फल बहुत बड़ा आता है। एक बार दारू पी रहा है व्यक्ति, और अब एक बार तो क्या 100 ग्राम पीने में क्या नुकसान है, पौवा क्या बोलते हैं उसको, और उसका कितना बड़ा पेमेंट है भाई, वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार महामंत्र बोल रहा है, जाप कर रहा है, उसका कितना बड़ा पुरस्कार भगवान की तरफ से मिलेगा, या भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आप दीप दान कर रहे हैं, ये समझ नहीं सकता है। एक बार सकृत, केवल एक बार मन में जबरदस्ती कोई भगवान के रूप को लेके आ जाता है, तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। ये पढ़ा चुका हूं कि नहीं, कई बार पढ़ा चुका हूं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 12वां अध्याय, 12वां अध्याय जाता है, हाँ 12वां अध्याय 39 श्लोक आप देख सकते हैं। भागवतीम गतिम ददाऊ, इतने भगवान उदार हैं। लोग समझ नहीं रहे भागवत धर्म को। तो आप समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्या बुढ़े हो गए थे, क्या उनकी विशीर्ण दंश, क्या उनके दांत हिलने लग गए थे? नहीं, वह सबल थे और इसीलिए घर छोड़ दिए। डज दैट मेक सेंस? सबल थे, अभी पूरा बॉडी हिल नहीं रही थी, उससे पहले की बॉडी हिले वह घर छोड़ दी, ताकि अब हम किसी जंजाल में ना पड़कर केवल मन भगवान में लगा सकें। समझ रहे हैं इस बात को? प्रभुपाद दिखा रहे कैटेगोरिकली कि देखो आजकल के लोग जो हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, मरते दम तक, बिल्कुल अस्पताल जब तक नहीं जा रहे तब तक वह पॉलिटिक्स रिटायर नहीं करना चाहते, आसक्ति रहती है। ये लोग इतना आसान मत सोचिए कि बात समझ में आ जाती है कि मेरा मानव जीवन अगले जीवन की तैयारी है। चाहे वो स्वर्ग का देवता बनिए या कुछ भी बने, कम से कम देवता तो बने, एक मिनिमम कम से कम इंसान तो बने। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके। क्या अर्थ है इसका? कोई भौतिक कार्य ना करना पड़े, ये प्लानिंग होनी चाहिए। कोई विरोध नहीं कीजिएगा, प्रभुपाद जी के सब शब्द सीधे हैं, और प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी खाली बोल रहे हैं, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं उनको तो सोचना चाहिए। बस वृंदावन, अब आप लोग कहेंगे मैं तो वृद्ध नहीं हूँ, ठीक, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जिसको बोले हैं कि कृष्ण बलराम मंदिर इसलिए बनाया गया है कि लोग अपनी वृद्धावस्था में आकर के यहाँ पे भजन करें और यहाँ से भगवान के पास चले जाए। मरेंगे तो बस अब कहाँ गिरेंगे? वैकुंठ में। इतना पकड़ लीजिए बस। कुछ नहीं किया है, केवल मरे हैं तो भगवान के पास जाएं। आप लोग लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा हूँ, रूप गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं शास्त्रों से। कुछ नहीं किया। अब मैं आज भी सोच रहा था, कोई व्यक्ति कहेगा अरे इतना पापी व्यक्ति और बस वृंदावन में आ गया और उसने शरीर छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, और भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? उसने कुछ नहीं किया। क्या किया उसने? वृंदावन में आया, ये कुछ नहीं करना हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत लोग तो शायद नाम भी नहीं सुनेंगे वृंदावन का, मथुरा का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था मथुरा कहाँ है, को पता ही बात। सरप्राइज, मुझे मथुरा शब्द मुझे याद नहीं कि भक्ति में आने से पहले मथुरा शब्द भी मेरे जीवन में आया हो। आप लोग शायद सुने होंगे, मुझे नहीं पता। इस्कॉन में आने से पहले सुने होंगे हम तो, हाँ आप लोग तो खैर पास में रहते हैं। मैं जहां तक स्मरण कर रहा हूँ, मथुरा ऐसे कॉन्शियसली तो मेरे चित्त में भी कभी नहीं आया कि मथुरा और वृंदावन तो सब जानते ही, शब्द नहीं जानते थे, सोचिए। So there are people like this and it's not very far. Lucknow is not very far. कभी आप विचार किया करिए कि अगर हमको इस बार भगवान के धाम जाने को मिल गया, कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगा ना, मजे आ जाएंगे ना। रिमेन फोकस्ड ऑन दैट प्लीज। एवरी डे, डे बाय डे मुझे भगवान के पास वापस आना। आई हैव टू क्लोज द बिजनेस। हाँ नहीं, आप कह रहे हो भगवान के धाम कभी आते नहीं, लेकिन वो भी एक सुविधा है कि कम से कम यह भी बोल ले कि मैं मथुरा जाऊंगा, मैं मथुरा में रहूंगा, तो भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम तो अपनी स्थिति बता रहे हैं ना, मथुरा शब्द ही नहीं सुना हमने।
भागवत शब्द नहीं सुना, भागवत शब्द नहीं सुना था मैंने 2002 तक। कैन यू इमेजिन दैट? आप लोग उड़ीसा में तो भागवत काफी शब्द सुनते हो, हमने शब्द नहीं सुना था लखनऊ में रहते हुए, भागवत शब्द नहीं सुना था। कैन यू इमेजिन द इग्नोरेंस? मैं एक दिन जब भागवत पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या भगवान की कृपा है, जिस ग्रंथ का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना आज उसको हम पढ़ रहे हैं। क्लास तो जो भी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, भगवान की अतिशय कृपा है सही में। आप लोग सुने थे भागवत का नाम? बोलो सुन चुके। हम तो इस्कॉन में आने से पहले नाम भी नहीं सुना था कि क्या होती है भागवत। भगवत गीता से सुना था, भागवत तो हमने सुना भी नहीं था नाम। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये समझ रहे हैं? मन में यही है कि ये पालूं, ये खा जाऊं, ये कर लूं, ये प्राप्त हो जाए, तो फिर रहो इस जगत में। इज इट नॉट? सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है? भगवान ने जो जिस तरह से व्यवस्था रखी रखें खाने पीने के। कोई व्यक्ति भाई पेड़ के नीचे तो नहीं सो रहा ना यहाँ पे, ठीक है? पेड़ के नीचे तो तुलसी जी के नीचे सो सकते हैं, वैसे किसी को पेड़ के नीचे नहीं सोना पड़ रहा है। तो भगवान सबको व्यवस्था कर दी है खाने पीने रहने की, और इसको इसी में संतुष्ट रह के नाम जप करके भगवान के पास वापस जाने के प्रयास करना चाहिए। वेरी सिंपल पॉलिसी। और जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए अगले जन्म की तैयारी, यद्यपि भक्ति भी क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा। जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए इससे कि हमको कुछ भी महान बनना है जगत में। महान बनना चाहते हो, अच्छा ठीक है, भगवान बोले हैं कि स्वर्ग चाहता है मेरा भक्त, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप जान ही रहे हैं, 18वां अध्याय भगवद गीता, 5 श्लोक पढ़िए, नेक्स्ट इंद्र आप बन जाओगे। अभी बातें हम बोल रहे हैं तो लोगों को बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये सब बातें सत्य है। कालांतर में आप उसको समझ सकते हैं। भक्ति के पुण्य को आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका प्रयोग भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। आत्मघाती समझने, अपना ही हत्या व्यक्ति स्वयं कर रहा है। अब देखिए, आप कहोगे मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो कुछ केवल रिपीट कर रहा हूं प्रभुपाद जी की बात। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद एग्जैक्टली मालूम होने के बाद कि भगवान के पास अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के द्वारा चले जाएंगे, और फिर भी अपने जप को किसी भी चीज से बेच देना, मतलब बेचने का मतलब है कि उसके बदले में वो काम करना, ये आत्मघात का पैकेज है, आत्महत्या का पैकेज, अगर हम और कठोर शब्दों में कहें। अब बीमार है एक अलग बात है, लेकिन जब कभी आप बीमार पड़े तो तोलिए कि कितना बीमार पड़े हैं, कितने दर्द में हैं कि आप जप नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आई? इस सर में भी दर्द, मैं बोलूंगा नहीं, पिछली बार बोला था भगवान ने चोट लगा दी, प्लीज डोंट बी सो क्रूअल। पिछली बार बोला था तो मुझे बहुत चोट, बहुत दर्द, भगवान ने अगले दिन सुबह दे दिया, पसली तोड़ दी भगवान ने। इस बार क्या करेंगे? नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ कृष्ण बलराम। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ कठिनाई रहती ही है शरीर में, तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अब जो चीज अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, जो आना है दुख तो आएगा, लेकिन प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम रोज 16 माला का हम जप कर सकें और बढ़िया से कर सकें। जब तक ये ओरिएंटेशन रात में आज नहीं होगा, सुबह हम नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए, आप लोग तो देखते होंगे बलराम हॉल में किस प्रकार से लोग डिसओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि उनका कोई संकल्प नहीं है। और तो ब्रज में रह रही तो पार हो ही जाएंगे, मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी माता जी फोन पे चिड़चिड़ और जब भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि रात में उस प्रकार का ओरिएंटेशन नहीं है कि हमें सुबह इस प्रकार से अपनी प्रगति करनी है जप करके। जो भी है प्रजल्प जप आकर भी करें। और आप लोग देखिएगा, प्लीज मेरी बात को मानिए, समझिए, स्वीकार कीजिए कि श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जादुई रूप से श्रद्धा हृदय में स्थापित हो जाएगी कि हमको भक्ति करनी ही है। ये जादू है, ये कृष्ण जब जादू करते हैं। अगर आप नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे, अपने जीवन में देखेंगे इसके अलावा करना क्या है, जीवन में इसके अलावा करना क्या है, और कुछ करने लायक है क्या?
दिस इज रियली मैजिक। लेकिन इसको पढ़िए नियमित रूप से। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि उनकी पुस्तकों को हम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग बना रहेगा कि भगवान की भक्ति करनी। एनी हाउ, तो ये बहुत अच्छी बातें हमने श्लोक से सीखी। तो इन्होंने इस श्लोक में हमने क्या सीखा था कि मथुरा में वज्र को स्थापित करके वो और प्रजापति यज्ञ करके अग्नि को अपने में स्थापित कर दिया। अब वह और यज्ञ नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं जरा देखिए। विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः। सञ्छिन्नशेषबन्धनः। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। अन्वय देखिए। तत्र उन्होंने वहीं पे, तत्र का मतलब वहां, वहीं पे मतलब जब ये इनको राजा बना दिया परीक्षित महाराज को और वज्र को, उसके बाद उसी स्थान पे हस्तिनापुर में कह लीजिए। तत्सर्वम, तत्व मतलब होता है वो, अपने वे सारे, दुकूला कमर की पेटी। अब कमर की पेटी कहने से क्या मतलब है? देखिए, राजा की कमर की पेटी विशेष होती है। अब हमारे यहाँ तो कोई पैंट पहन रहा है तो कुछ भी पेटी बांध ले, लेकिन जब आप कह रहे हो कि कमर की पेटी, इसका मतलब है राजसी कमर पेटी, जिसको पहनने का अधिकार केवल राजा को है। समझ में आए बात? हाँ, कमर बंद कहते हैं ये, लेकिन वो कमर बंद और कोई नहीं पहन सकता है। जैसे आप देखते हैं राजा के पास विशेष दंड होता है, डंडा, वो डंडा आप पूरे राज्य में किसी के पास नहीं हो सकता, वो उन्हीं के पास होगा, उसमें कुछ आभूषण होंगे, बहुत विशेष होता है। मेक सेंस? तो इसलिए कह रहे हैं दुकूल यानी कमर पेटी, और वलय आदिकम राजसी आभूषण कंगन आदि को। तो आप कहेंगे इसमें कपड़ा कहाँ गया? उपलक्षण से। ऐसा तो नहीं कि कमर पेटी त्याग दी, आभूषण त्याग दी और कपड़ा एकदम चक चक पहने रहेंगे, नहीं। जब ये बोल रहे हैं कि आभूषण त्याग दिए, कमर पेटी त्याग दी, इसका अर्थ है कि और वो जो राजसी वस्त्र थे वह भी उन्होंने त्याग दिए और समान साधु के वस्त्र ग्रहण की। विसर्ज्य, उनको त्याग दिया। निर्ममः, और वे पूर्ण रूप से उदासीन। हिंदी में लिखा हुआ उदास, उदास नहीं, उदासीन। उदास का मतलब होता है सैड, ऐसे मुंह बना के। उदासीन का अर्थ होता है न्यूट्रल। निर्ममा मतलब ये कोई वस्तु, जगत की कोई वस्तु मेरी नहीं है। निरहंकार, और अनासक्त हो गए। आचार्यों ने समझाया है कि मैं त्यागी हूं, ये भावना भी नहीं है। जब मेरा कुछ है नहीं तो मैंने त्याग क्या किया? देखिए, हो सकता है कि अगर हम कुछ वस्तुओं का त्याग करें तो हृदय में अहंकार आ जाए कि मैंने त्याग किया है, लेकिन निर्ममा, मेरा कुछ नहीं है, और निरहंकार मतलब मैं त्यागी हूं, ये भावना से भी वह दूषित नहीं थे। तो अनासक्त हो गए। एवं संचिन्ना अशेष बंधना। अशेष मतलब असीमित, बंधन मतलब आसक्ति, और संचिन्ना, छिन्न मतलब क्या होता है? छिन्न भिन्न में छिन्न का अर्थ क्या होता है? काट देना, अलग कर देना। और संचिन्न का अर्थ क्या हुआ? सम्यक रूप से छिन्न कर देना, सम्यक रूप से काट देना। तो संचिन्न अशेष बंधन मतलब असीमित लगाव, आसक्ति को, भौतिक आसक्ति को बढ़िया से काट दी कि मैं राजा हूं। और आप इसको समझ लीजिए, ये पिछले श्लोक के ईश्वर शब्द से भी लिंक है इसका। क्या इतना आसान है राजा के रूप में रहते हुए एक छत्र राज्य प्राप्त करते और एक क्षण में सब कुछ त्याग देना? असंभव है, एक्चुअली असंभव है। याद तो रहता ही है व्यक्ति को। तो कह रहे ना, वो समर्थ थे इसलिए सब कुछ त्याग दिया, एक झटके में त्याग दिया, क्योंकि भगवान में आ सकते थे। ठीक है। विसृज्य तत्र तत्सर्वम, तत्र मतलब वहां, वहां उन्होंने तत्सर्वम उन सब को त्याग दिया। क्या त्याग दिया? दुकूला, दुकूल का अर्थ क्या था? कमर पेटी। वलय आदिकम मतलब राजसी कंगन आदि आभूषण सब को त्याग दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए। और निर्ममः निरहंकार, ममता से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर, संचिन्ना शेष बंधन, अपने सारे अविद्याकृत बंधन को त्याग दी। ये जो भौतिक आसक्ति है कि मैं शरीर हूं, इसको वह छोड़ दी। ठीक है, इसको यहां पकड़िएगा इस बात को। इसका लिंक अगले श्लोक से है जो हम कल चर्चा करेंगे। बाल प्रोधनी, परित्याग में भी यदि ममता है तो त्याग का फल नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं निर्ममः। इसका मतलब क्या है? त्याग दिया है लेकिन अब
अरे वो त्याग दिया, ये तो हमारा बहुत अच्छा राज्य था। तो ममता गई क्या? समझ रहे हैं, बाह्य रूप से व्यक्ति त्याग दिया है लेकिन मन में यही भावना है ये तो मेरा था या मेरा है। तो कहते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, कुढ़ना कहते हैं हिंदी में, कुढ़ना कुढ़ना, कुढ़, अंदर अंदर व्यक्ति मलाल करता है, उर्दू में कहते हैं मलाल करते रहते, क्यों त्याग दिया, कितना बढ़िया घर था हमारा, वो छोड़ करके अब हम भजन करने आए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ममता है ना वो पुरानी वस्तुओं से? तो कहते हैं ना, निर्ममा, उन्हें कोई ममता नहीं थी। अच्छा, फिर भी मैं त्यागी हूं ऐसा अभिमान भी अयुक्त है, सही नहीं है। तो वह भी नहीं था, इसको निरंकार निरहंकार से कह रहे हैं। अर्थात यह भावना भी उनकी नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, देखो इतना बड़ा राजा था और एक झटके में त्याग दिया, तो इस प्रकार का अहंकार भी नहीं है। त्यागियों को बहुत अहंकार हो जाता है, त्याग का भी अहंकार लोगों को हो जाता है कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत विरक्त है, और यहाँ तक कि कभी कभी लिखते हैं फलाने फलाने त्यागी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सही में हमारे यहाँ पे व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है, मैं नाम पूरा नहीं बोलूंगा, डैश डैश महात्यागी। महात्यागी। अरे तुम महात्यागी हो तो महात्यागी शब्द को भी नहीं त्याग पाए। कुछ कुछ समझ रहे ना, उसमें कुछ अहंकार है ना, महात्यागी। तो उस आसक्ति, उस उपाधि से भी तो आसक्त हो गया व्यक्ति। अगर माँ की महात्यागी तो लिख क्यों रहे महात्यागी? आए थे ना कुछ दिन पहले, आप जानते होंगे, यहाँ पे आते हैं मैं बड़ा हंसता हूँ, बड़ा बोलते मेरा नाम डैश डैश नाम तो बोल के उसका महात्यागी, और महात्यागी को खूब एम्फसाइज करके बोलते महात्यागी। तो उस प्रकार के अहंकार से भी वह युक्त थे, अयुक्त मतलब वो उनको नहीं था, इसलिए कह निरंकार। उसका कारण क्या था? तो कह रहे उसका हेतु था संचिन्ना शेष बंधना, अर्थात अविद्या लक्षण सभी बंधन उनके कट गए थे। ये समझ में आ रहा है, अविद्या के कारण अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए ममता होती है, और ममता का विपरीत त्यागने का अहंकार भी हो जाता है। तो दोनों ही से वो निवृत्त हो गए। जब है ही नहीं आत्मा तो कैसे हम प्रभावित होंगे? तो अभी ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से वे अपनी शरीर की बंधन से मुक्त थे, उसका विवरण हम कल सुनने वाले हैं। तो इस शब्द को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, संचिन्न शेष बंधन। इसका व्याख्या की जाएगी आगे 2 श्लोकों में, कैसे युधिष्ठिर महाराज अपने को अपने शरीर से अलग कर पाए थे। डज दैट मेक सेंस? ये हो जाता है, जैसे भी हमने देखा था, ये भुवनेश्वर प्रभु को आप सब लोग मिले ही हैं, देखे ही हैं। तो अपने मृत्यु के मैं समझता हूँ 15-20 दिन पहले वो खाना पीना सब बंद कर दिए। और शायद शायद भक्तों का ऐसा अनुभव हुआ होगा बीच में, कभी मान लो डेंगू इत्यादि कभी कोई घोर बीमारी हो जाती है, यू कैन इमीडिएटली सी कि नहीं भी मुझे अपना शरीर छोड़ना है। अब पता नहीं आप लोग ऐसा कभी हुआ है ऐसा? अन्य लोग डर जाते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसे लग रहा है कि अपने शरीर में आ सकते हैं और शरीर का ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती, लग रहा है कि अब शरीर छोड़ना है, तो दे कैन एक्चुअली इमीडिएटली टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मेरे को भी जब डेंगू हुआ था तो मेरे को लगा था ठीक है अब छोड़ो इसको। इट वर्क्स, जब आपको लगता है शरीर किसी काम का ही नहीं, आप जप भी नहीं कर सकते। भक्तों की चेतना बहुत अलग होती है। ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग भूल जाएंगे भगवान को या जो कुछ भी है, लेकिन रियली कृष्णा कैन बी वेरी मर्सीफुल टू अस। कुछ लोग का ऐसा अनुभव पता नहीं, भगवान न करे भी हो, लेकिन हो जाता है। जब आपको लग रहा है कि शरीर एकदम अब काम का नहीं, तो भक्त लोग बिल्कुल विमुख हो जाते हैं शरीर से। तात्पर्य, भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। तो इससे पहले कि हम हैंड रेज करें कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं कि नहीं, प्रश्न करना होगा कि क्या हम शुद्ध होना चाहते हैं या नहीं। दैट्स इज अ वेरी डीप क्वेश्चन, और इसीलिए भक्ति में सारे नियम बताए जा रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमें क्यों ये सब नियम बता रहे हैं, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। कमांडो लोगों की ट्रेनिंग हमसे कई गुना अधिक होती है, इज इट नॉट? कभी कंप्लेन करते हैं वो लोग? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पता है कि किस लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। डज दैट मेक सेंस? 33 घंटे मैंने सुना है उनको, 33 आवर्स ग्रूवलिंग ट्रेनिंग होती है। हमें तो केवल 2 घंटा जब करना होता है। आपको पता है 33 आवर्स नॉन स्टॉप, सोने भी नहीं देते।
फ्राइटनिंग ना। और आप कहेंगे कौन करेगा ये सब? जिसको बनना है कमांडो वो करेगा, है ना। लक्ष्य क्लियर है तो हमको समझ में आ जाएगा, हमको प्रसाद ही खाना है, हमें जब गंभीरता से करना है, हमें सुबह उठना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये उस व्यक्ति को भार लगेगा जो समझ नहीं पा रहा है कि हमारी हमें भगवान के धाम जाना है, हमें नहीं, मुझको जाना है। डज इट मेक सेंस? बिना शुद्ध हुए हम नहीं जा सकते, और शुद्ध होने के लिए व्यक्ति को नियम स्वीकार करने होंगे। सिंपल। ऐसी शुद्धि के बिना कोई ना तो भगवान का पार्षद बन सकता है, ना भगवत धाम वापस जा सकता है। सो वी शुड नॉट रिमेन इन इल्यूजन कि हम उसे कुछ मस्ती करते रहेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। मैं, आप लोग भी शायद अनुभव कर रहे हैं, मैं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से तुरंत शिक्षा प्राप्त करता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या शिक्षा है? सन्यासी को का कषाय या केसर या कौपीन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है, अतएव उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली है। इट वॉज लाइक हथौड़ा मार रहे हैं मान लो प्रभुपाद जी। मैं ये आप लोगों को किसी को शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। जब मैंने इसको पहली बार सुना, और अब पहली बार तो नहीं सुन रहा हूँ लेकिन पढ़ा, तो एक बात तो हम समझ गए कि अगर ये लाल कपड़ा लिया है, जो कुछ भी लिया है, तो सुंदर और आकर्षक कपड़े पहनने की लालसा हमको छोड़नी है, इसलिए लिया हूं। कभी कभी हम इसमें भी सुंदरता देखने लग जाते, इधर बढ़िया से टिप टिप ऐसे रहे। भाई लाल कपड़ा हम हीरो दिखने के लिए नहीं लिए हैं। ऑब्वियसली कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन लाल कपड़ा लिए ही हैं ताकि सुंदर कपड़ों के आकर्षण से हम विरक्त हो। बात बहुत सिंपल लगती है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये आपके लिए, हमारे तो ना है, अभी तो हम 5,000 रुपए की गोपी ड्रेस पहनेंगे और वटेवर है ना, होता नहीं, कुछ भी करेंगे। तो भगवत पार्षद पर आप बन जाओगे, इसमें संदेह ही है। ये आप इतना विचार कर लीजिए, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, स्त्रियों का शरीर तो जलाया नहीं जाता ना अग्नि में मरने के बाद। तो दोनों ही शरीर है कि नहीं है? एक व्यक्ति को है समझ नहीं आता है, मतलब गरेत। तो अब इस शरीर को सजाने का क्या प्रयोजन है बताइए? बेवकूफी है कि नहीं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक ही सजावट है कि भाई गले में आप कंठी मान दीजिए, तिलक लगाइए, बहुत बढ़िया सजावट है। उससे अधिक इस शरीर की सजावट करने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो मूर्ख है। और उससे क्या होगा? मैं ये शरीर हूं, ये भावना बढ़ जाती है। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, बढ़िया कपड़ा पहनते जिस दिन, या धोती कुर्ता भी चकचक उस दिन पहन लिया, तुरंत लगता है कि मतलब मैं शरीर हूं, है ना। श्रीमान राधे श्याम प्रभु इस बात को बोलते हैं कि जिस दिन नया धोती कुर्ता पहनता हूं, उस दिन एकदम से भावना बढ़ जाती कि हम शरीर है। बहुत, हर चीज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो कम से कम भक्तों को, चाहे भक्त माता जी हो, प्रभु जी को, हम देख रहे हैं सुबह कुछ बोलते नहीं है, जो में देखते हैं भक्तों के बाद जीन्स पैंट पहन के आ जाते हैं, कभी पीली शर्ट, कभी नीली शर्ट, कभी नाइकी, कभी ये कभी वो। तभी भी यानी भौतिक चेतना से बाहर नहीं है निकले, है कि नहीं? आप कहेंगे ये सब फैनेटिज्म लगेगा आपको। जेल में बहुत सुंदर कैदी दिखने से क्या प्रयोजन है? इस तरह से हम लोग कभी अपनी डेफिनेशन देते नहीं ना, जेल में बहुत सुंदर कैदी दिखने से क्या प्रयोजन है? तो ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हम शरीर नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है। शरीर ढकने के लिए एक प्रॉपर वैष्णव आचरण, आभूषण, मतलब क्या कहते हैं, कपड़ा पहनना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन अगर हम इस भावना में है कि बहुत सुंदर दिखें या जो कुछ दिखें, तो ये दिखा रहा है कि हम शारीरिक आसक्ति से बहुत दूषित हैं। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति, ये महाप्रभु के शब्द हैं, भालो ना खाईबो और भालो ना पोड़ीबो, महाप्रभु के शब्द। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए, मतलब अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और समस्त भौतिक कल्मश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। उपाधि का मतलब मैं ये राजा था, मैं पुरुष हूं, इस भावना से मुक्त हो गए। लोग सामान्यतया विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है,
तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। समझ में आ रहा है? उपाधि जो इस मान लीजिए भी हमारा शरीर दिया गया है, ये पिछले जन्म में तो शरीर नहीं था, तो ये शरीर एक आरोपण है आत्मा के ऊपर। हम मान रहे हैं कि हम ये हैं। डज दैट मेक सेंस? और जब तक ये मानते रहेंगे तब तक ये कैसे मानेंगे कि हम भगवान के हैं? फिर कैसे भगवान के पास जाएंगे? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, तो भगवान की भक्ति करते हैं अपनी इंद्रियों, तो स्वाभाविक रूप से उपाधियों के प्रभाव चित्त से ढीला पड़ने लग जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं पूरी उपाधि से युक्त होकर के कि मैं ये व्यक्ति हूँ, हाँ ऐसा हूँ, ऐसा करके। लेकिन जैसे जैसे आप जप करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, धीरे धीरे भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रखते हैं, धीरे धीरे ये उपाधि, ये आसक्ति अपने आप समाप्त होने लगती है। ठीक है? आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि है। ये समझ में आया? हम भारत के नेता हैं। किसके नेता हैं? उपाधि होगा कि नहीं? ये जीव का कोई वास्तविक स्वरूप है? ठीक है। भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। देखिए, आप लोग अभी आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन अभी भी जो लोग गंभीरता से भक्ति करते हैं उन पर उपाधि की भावना बहुत कम होती जाती है। आप अन्य लोगों से जरा विचार कीजिए ना, जो आपके रिश्तेदार हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जब उनको देखेंगे तब समझ में आएगा वो कितना अधिक आसक्त हैं अपनी उपाधियों में। मैं कई बार इसको कह रहा हूं आजकल कि देखिए, ये मत देखिए कि आगे कितना जाना है, वो भी देखना होता है, लेकिन ये देखिए कितना आगे आ गए हैं अभी आप। और बहुत सुंदर उदाहरण आचार्यगण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो एक उपाधि को धारण कर लेता है ना, मैं ये व्यक्ति हूं, और फिर उसके अनुरूप वो कार्य करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसी प्रकार से भक्त सुबह उठ के क्या सोचता है, हाँ मुझे स्नान करना है, मंगल आरती जाना है, जप करना है, इसी प्रकार से, तो वह मुक्त हो जा रहा है इस प्रकार से। तो आप ये नहीं कह सकते उपाधि से युक्त है। उठते ही उसको स्मरण होता है कि नहीं, भगवान का सेवक हूं, मुझे सेवा के लिए उपस्थित होना है। यद्यपि वह शरीर की चेतना से पूरी तरह बाहर निकला नहीं है, लेकिन वास्तवतः अगर दूसरे एंगल से देखें तो निकल गया है, क्योंकि वो आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं। रिवोल्यूशनरी तात्पर्य है प्रभुपाद जी के। समझ में आया प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो राष्ट्र के लिए मर रहे हैं उनकी पूजा करने वाले मूर्ख हैं। इस पे तो जरूर मुझे लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने, इसीलिए हम टेक्स्ट साथ में रखते हैं, कोई ना कहीं हम अपने मन से बोल रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि अपना जीवन किधर समर्पित करना चाहिए, वह केवल अहंकार से अभिभूत है। लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी करी। पूरे विश्व के राजा थे और मरते दम तक केवल राजा के राज्य के बारे में नहीं सोचना होता है। फिर भी लोग, देखिए, अमेजिंग अमेजिंग लाइन, फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम की समान स्तर पर थे। समझ में आया? कुछ लोग राष्ट्र के लिए अपना जीवन त्यागते हैं, उनको बहुत दिन लोग याद नहीं रखने वाले। क्लियर? और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? राजा होते हुए भी आध्यात्मिक कल्याण के लिए उन्हें राज्य को त्यागा, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को आज भी लोग याद रखते हैं। तो जो भगवान को अपना जीवन समर्पित करता है उसको लोग सदा सर्वदा याद रखते हैं, और राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले कुछ दिन याद रखे जाएंगे, वे सब भुला दिए जाएंगे। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, अतएव वे सभी तरह से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। बड़ा स्पष्ट है। अब किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने कहते हैं संचिन्न शेष बंधन, कैसे अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हुए, उसको कल डिटेल में प्रस्तुत किया जाएगा। थोड़ा कठिन श्लोक है, लेकिन देखेंगे, कल समझने का प्रयास करेंगे। I'll just see if there are some questions or not. गलत बात पता नहीं क्या कह रहे हैं। वृत्ति परक
ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ रखेंगे। हम लोग नरसिंह स्त्रोत पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।